मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि जब मैं फ़ोन किसी काम की चीज़ के लिए उठाता हूँ और उसमें मैं रील स्क्रॉल करने लगता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगता हूँ और जो जिस काम के लिए मैंने फ़ोन उठाया होता है, वो काम साइड में रह जाता है और मैं 1 घंटे, 2 घंटे के लिए कांस्टेंट रील स्क्रॉल करता हूँ और हँसता रहता हूँ। और मुझे बाद में ये रियलाइज़ होता है कि मैंने जिस काम के लिए फ़ोन उठाया था, वो तो रह ही गया। उसके बाद मुझे गिल्टी फ़ील होता है, फ्रस्ट्रेट होता हूँ। ये सिर्फ़ मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई नो आप सबकी भी यही प्रॉब्लम होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है और सिर्फ़ मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताऊँगा, इसके अलावा मैं आपको सॉल्यूशन के बारे में बताऊँगा। और सॉल्यूशन मैं सिर्फ़ आपको 3 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जो आप अपने डेली लाइफ़ में आराम से फ़ॉलो कर पाओगे, ना ही आपको एक्स्ट्रा हसल करनी पड़ेगी उसके लिए। और आई एम डेफिनिटली श्योर कि आप उस सॉल्यूशन को फ़ॉलो करोगे तो आप जो लेज़ीनेस की प्रॉब्लम है उसको दूर कर पाओगे आराम से। और लेट्स डिस्कस हाउ टू किल योर लेज़ीनेस। तो हमारा ये जो ब्रेन है ना, वो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पे वर्क करता है। अब वो उन चीज़ों को अवॉइड करता है जहाँ पे एफर्ट्स लग रहे हैं और उन चीज़ों को प्रीफर करता है जो ईज़ी है और जो इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज़ करती है। हमारा जो ब्रेन है वो इस तरीके से रिवायर्ड होता है जहाँ पे वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पहले प्रायोरिटी देता है ओवर द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। अगर आपके सामने 2 कंडीशन रखी जाए, पहली कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है और दूसरी कि आपको 2 घंटे वेब सीरीज़ देखनी है, तो आपका जो माइंड है वो वेब सीरीज़ देखने को पहले प्रायोरिटी देगा। क्योंकि वेब सीरीज़ जो है वो आपको इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन देगी, इंस्टेंटली डोपामाइन रिलीज़ करेगी, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको एक जॉयफुल हार्मोन्स रिलीज़ होगा और वो आपको आनंद देगा। और कंपैरेटिवली अगर आपको 2 घंटे पढ़ाई करने का बोला जाए, तो आप उसको अवॉइड करोगे। आपका जो ब्रेन है वो उस तरीके से रिवायर्ड होता है कि आपको वो हार्ड चीज़ लगेगी और वो आप डिले करोगे और ना पढ़ने का बहाना बनाओगे। हमें जो अच्छा लगता है, जो ईज़ी लगता है, हम उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं और जो इंस्टेंटली हमें ग्रेटिफिकेशन देता है, जो इंस्टेंटली हमारे दिमाग में जो डोपामाइन केमिकल होता है, वो रिलीज़ करता है। और इसी तरह हम लेज़ी बनते जाते हैं। हम वो चीज़ें पहले करते हैं जो हमें इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन और रिवॉर्ड देती है। अब ये तो समझ गए कि लेज़ीनेस क्यों और कैसे आती है। नाउ लेट्स डिस्कवर रियल लाइफ सॉल्यूशंस जो आपको हेल्प करेंगे टू ओवरकम द लेज़ीनेस। यहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें 3 सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आपको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा साइड हसल नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने रूटीन लाइफ में ही इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तो ये सबसे अच्छी बात है। और मैं आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जो मैंने भी फील किए हैं और काफ़ी सारी रिसर्च के बाद मैंने ये निकाला है। फर्स्ट, स्टार्ट डेली एक्सरसाइज। मोस्ट पीपल थिंक आई एम लेजी because I do not feel motivated, but in reality you feel lazy because your energy is low, not because you lack ambition. जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपकी बॉडी इनएक्टिव हो जाती है। इसके कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, आपका ब्रेन लेस ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, आप डल, स्लीपी एंड डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। और जब आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी फिजिकल एनर्जी बूस्ट होती है और डेली एक्सरसाइज आपकी मेंटल अलर्टनेस को इम्प्रूव करता है और डेली एक्सरसाइज आपके मेंटल फटीग को, दिमाग के थकान को रिड्यूस करता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है विच इज एंडोर्फिन्स, जिसका मतलब होता है गुड हार्मोन रिलीज। जो आपके दिमाग के अंदर गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। और डेली एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। इससे आपका स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होगा, आप एंजाइटी कम होगी, आपके अंदर फियर कम होगा, आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। सेकंड सॉल्यूशन, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड टू ओवरकम लेजीनेस। हमारा जो ब्रेन है उसमें 70% से ज़्यादा जो पोर्शन है वो वाटर है। सो अगर हम अपने दिमाग को ज़्यादा वाटर नहीं देंगे तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और वो सही से काम नहीं करेगा। सो मैं इसके पीछे आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। जब आपकी बॉडी थोड़ी सी भी थकी होती है, थोड़ी सी भी डिहाइड्रेटेड होती है, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल जो होता है वो रिड्यूस होता है। जो ब्रेन है वो स्लोली फंक्शन करता है, उसके अंदर सही से वाटर का जो सर्कुलेशन होता है वो सही से नहीं हो पाता, ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पाता। अगर आप डिहाइड्रेटेड फील करते हो तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें होती रहेगी। आप खुद ने फील किया होगा, आप स्लीपी, डल ऐसा फील करोगे और डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। आप कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके अंदर वो हाइड्रेशन नहीं है। आपके बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए वो आपने कंज्यूम नहीं किया, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें हो रही है। इसके लिए ये सब सिम्टम्स होते हैं। आपको नींद आती है, बार बार यौन करते हो, आपको कोई
एक्टिविटी करने का मन नहीं करता, आप प्रोडक्टिव फील नहीं करते, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना है तो हमें उसको इनफ वाटर देना पड़ेगा। हमको डेली 3 से 4 लीटर पानी डेली हमें कंज्यूम करना चाहिए, चाहे वो विंटर हो, समर हो या मानसून हो। हमें तीनों सीजन में हमें डेली 3 से 4 लीटर एवरेज वाटर हमें कंज्यूम करना चाहिए और हमारे ब्रेन को भी इतना मिलना चाहिए, तभी हमारा जो ब्रेन है वो फुली फंक्शन करेगा। और मैं इसके लिए आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। जो छोटा प्लांट होता है, हम उसको ग्रो करने के लिए उसको खाद वगैरह देना पड़ता है, वाटर देना पड़ता है। उसी तरह हमारे दिमाग को ग्रो करने के लिए हमें इनफ अमाउंट में वाटर उसको देना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी को आपको हाइड्रेटेड रखना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, एंजाइटी रिड्यूस करता है। सेकंड, बेटर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो आप जिस भी चीज़ के लिए काम कर रहे हो। थर्ड, हम फास्टर थिंक कर पाते हैं। फोर्थ, हम सही से डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम एक्टिव होता है। तीसरा सॉल्यूशन, और ये लास्ट सॉल्यूशन है, अभी तक आपको 2 सॉल्यूशन पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किसको फॉलो करने वाले हो, और ये तीसरा भी सुन लो। तीसरा सॉल्यूशन ये है कि जस्ट स्टार्ट, स्मॉल स्टार्ट, मैसी स्टार्ट, जो भी है आप जस्ट स्टार्ट करो। मैं ये वीडियो बनाने वाला था, उससे पहले मेरे दिमाग में लेजीनेस थी। मुझे लगता था कि मैंने स्क्रिप्ट तो लिख ली है, चलो मैं इसको कल बनाऊंगा। लेकिन फिर मेरे को याद आया कि भाई मैं वीडियो भी उस चीज़ पे बना रहा हूँ कि लेजीनेस को कैसे हम किल कर सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना कैमरा उठाया, अपना माइक कनेक्ट किया और मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया कि स्टार्ट कर दिया। मैं पहले फंबल हुआ, लेकिन फिर मुझे थोड़ा हैबिट हुई कि मैं ये चीज़ तो करता ही रहता हूँ, तो मुझे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की हेजिटेशन है, किस चीज़ की लेजीनेस है मेरे अंदर। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, अभी मैं एकदम फ्लो में बोल रहा हूँ। तो यही है, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसके पीछे आपको साइकोलॉजी बताऊंगा आगे। मोस्ट पीपल थिंक दैट आई एम लेजी, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, और मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये काम अभी नहीं करूंगा। लेकिन मोटिवेशन का रूल ये होता है कि मोटिवेशन आपको तब फॉलो करेगा जब आप उस चीज़ को करोगे, क्योंकि एक्शन पहले आता है फिर मोटिवेशन आता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि एक्शन कम्स फर्स्ट, आफ्टर देन मोटिवेशन फॉलोस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम पहला कदम जो होता है वो ही नहीं लेते, क्योंकि पहला कदम होता है वही हमें डिफिकल्ट लगता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करना है, क्यों करना है, बाद में करूंगा, अभी नहीं करना। तो ये जो होता है अभी नहीं करूंगा, बाद में करूंगा, ये जो पहला कदम होता है वही हम नहीं लेते। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पहला कदम लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसी फ्लो में काम करते जाते हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। और हम एज ए टीनेजर, एज ए जेंजी, हम क्या करते हैं कि बाद में करूंगा, ऐसे करूंगा, वो सब उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। और हम सोचते हैं कि हम मोटिवेशन फील करेंगे तभी हम उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मोटिवेशन का सिंपल रूल ये है कि हमें पहले एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मोटिवेशन आएगा। दोस्तों, अभी मैं वीडियो जो है वो फ्लो में बना रहा हूँ और मेरा अच्छा खासा फ्लो भी बन गया है वीडियो में। और मैंने अगर ये स्टेप नहीं लिया होता कि मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, अपना फ़ोन स्टार्ट नहीं करता, अपना माइक स्टार्ट नहीं करता और आपके सामने ये बैठ के नहीं बोल रहा होता, मैं अपने बेड में आराम से सो रहा होता और रील्स स्क्रॉल कर रहा होता। लेकिन मैंने ये स्टेप लिया, मैंने अपना फ़ोन का कैमरा चालू किया, ये कनेक्ट किया और मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, तभी मैं यहाँ पे इस थर्ड पॉइंट पे आ गया हूँ मैं आपके सामने। अगर मैं नहीं बोलता, नहीं चालू करता, नहीं शुरू करता, तो मैं वहीं पे अपने बेड पे लेटा हुआ होता। सो ये मैंने फर्स्ट स्टेप लिया, तभी मैं यहाँ पे हूँ। इसी तरह अगर आपको पढ़ाई करनी है, अगर आपको एक चैप्टर कवर करना है, तो आप यूं मत सोचो कि मुझे एक पूरा चैप्टर कवर करना है। आप एक काम कर सकते हो, उसके लिए आप अपनी बुक खोलो, उसमें पहला पेज खोलो उस चैप्टर का और पढ़ना स्टार्ट करो। आप जब पढ़ने लगोगे तब आप उस पहले पेज को तो खत्म कर ही दोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। और उसके बाद आप जब दूसरा पेज पलटोगे आपको पता भी नहीं चलेगा और आप दूसरा पेज पलट के दूसरे पेज पे आप रीड कर रहे होंगे। बट हम पहला पेज ही नहीं ओपन कर रहे, हम अपनी बुक ही नहीं ओपन कर रहे, हम टेबल पे बैठ ही नहीं रहे, तो हम पहला चैप्टर कैसे कवर कर पाएंगे, हम दूसरे पेज पे कैसे पहुंच पाएंगे। सो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वही इनिशियली हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेप को क्लियर करोगे तो आप सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप आराम से क्लाइंब कर पाओगे। और लेजीनेस इसी तरह खत्म होती है। द मोमेंट यू स्टार्ट टेक एन एक्शन, ब्रेन रिलीजेस डोपामिन्स, एंडोर्फिन्स, एक मोमेंटम बिल्ड होता है। आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो ड्रॉप होता है, धीरे धीरे आप उस चीज़ को करने लगते हो और आपका जो प्रतिकार होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और always keep in mind that action comes before motivation. और if you find the video helpful or valued, do hit the like button और subscribe to the channel। और उन लोगों के साथ शेयर करो वीडियो जो
अभी लेज़ीनेस को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ में, और इस वीडियो को एंगेजमेंट दो ताकि वो उन लोगों तक पहुंच पाए। और अगर आपको प्रैक्टिकल और सिंपल वीडियो चाहिए इस तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट मी नो इन द कमेंट कि आप तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन पहले इंप्लीमेंट करने वाले हो। टिल देन, एडियोस।